प्रेस जो कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें 109 लोगों के बारे में बताया, लेकिन वो आंकड़ा हम उस दिन भी बताए थे बढ़ रहा। और फाइनल रिपोर्ट जब तक मुखिया यहाँ के जो पंचायत के हेड होते हैं जब तक ये रिपोर्ट नहीं देते हैं, पंचायत के जो सचिव होंगे, फाइनल आंकड़ा के बारे में बताया नहीं जा सकता है। वो फाइनल आंकड़ा आएगा, सभी लोग को मुआवजा हम लोग डिमांड करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि जल्द से जल्द जो मकान का जो ध्वस्त हुआ है उसका जो 1,20,000 रुपया है उसको तुरंत से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करें। और साथ ही साथ सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि 1,20,000 की जो व्यवस्था थी बहुत पहले की व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी। जिस तरह आग लगी में आप दे रहे हैं 9800 रुपया देते थे, जो इसको बढ़ा के 12,000 रुपया किए हैं, उसी तरह जो 1,20,000 रुपया है इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए कि इसका मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मकान जो है ईंट के कंक्रीट के मकान बन रहे हैं बांध के अंदर, तो उस मुआवजा से कुछ होना नहीं है। तो सरकार इस विषय पे सोचे और इस मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए। लाखों लाखों रुपए का मकान गया है, 32 लाख किसी का 25 लाख 16 लाख बिल्कुल गया है। अब तो हम ये कहेंगे, अपील करेंगे दामोदरपुर पंचायत में लोग इतना पैसा लगा के इस पंचायत में आगे मकान नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर उनकी ज़मीन बांध के दक्षिण तरफ है वहाँ भले बसिए, लेकिन यहाँ आज के दिनों में इतना पैसा लगाना अब सही नहीं लग रहा है। तो सरकार से क्या करें, कितना होना चाहिए? 1,20,000 ना हो करके 5 लाख या 10 लाख? देखिए, पूरी तो नुकसान देती नहीं है सरकार। जैसे आग लगने में हो सकता है आपको लाखों को नुकसान हो गया हो, लेकिन सरकार तय की हुई है कि हाँ आपको कपड़ा लत्ता खाने पीने में दिक्कत नहीं है, वो देती है। तो ठीक है, इन लोग एक पैमाना तय किए हुए हैं कि नया मकान इंदिरा आवास जो है या प्रधानमंत्री आवास कहिए उसको 1,20,000 रुपये जो देती है वही देंगे, लेकिन वो एक अलग है, नया मकान बनाने के है। लेकिन ये इस तरह होना चाहिए कि जिस मकान की उसका एस्टिमेट बनना चाहिए कि इनको लगभग मकान में कितने रुपए का मकान बना है, उस एस्टिमेट के तौर पे जो भी सरकार को लगता हो, अगर 30 लाख का मकान हो, सरकार बोली कि 10 लाख का मकान हो या 12 लाख का मकान हो, वो एक उसका एक रेट तय करके हर मकान का मुआवजा की राशि अलग अलग होनी चाहिए, उस आधार पर सरकार को देनी चाहिए। जवैनिया कटान के साथ साथ पूरा दियारा इलाका बाढ़ में डूब गईल, आखिर बाढ़ घोषित कब हुई? नहीं, बाढ़ घोषित होने के लिए पैमाना उसका सरकार ने तय किया हुआ है। जवैनिया में अभी बाढ़ नहीं था, कटाव की समस्या थी, और अब जो है पानी बढ़ने के कारण जब रास्ता बंद हो जाएगा उसका पैमाना है, उसमें घोषित नहीं किया जाता है, उसमें ऑटोमेटिक जो है मान ली जाती है कि बाढ़ है, उसको घोषित नहीं करना। मुख्यमंत्री जी का यही बयान सदन में हमेशा हम लोग सुनते आते हैं। वो तो ठीक बा बयान, लेकिन अब बहुत सारा लोग जकर घर डूबी गई बांध पर शरण लेवे लगल, माल मवेशी लेके लोग बांध पर तो कम से कम राहत। कल से पानी बढ़ा है, कल रात से पानी बढ़ा है। अभी तो रास्ता चालू है क्योंकि गाड़ी हम लोग की यहाँ तक आई है, लेकिन भविष्य में वही जिलाधिकारी जी से बात हुई कि भविष्य में आज हो सकता है कि रास्ता बंद हो जाए। बंद हो जाने के बाद जो भी व्यवस्था बाढ़ की दी जाती है वो व्यवस्था यहाँ दी जाएगी। जी।